जमात इस्लामी के कारकुन रावलपिंडी के मरी रोड पर धरना देकर बैठ गए। कामयाब मुज़ाकरात के बाद इंतजामिया ने 2 से 3 दिन तक धरना जारी रखने की मशरूत इजाजत दे दी। कुछ कारकुन इस्लामाबाद के डी चौक पहुंचने में भी कामयाब, पुलिस की जगह छोड़ने की वार्निंग। IPPs को बंद करना होगा, बिजली का बिल कम करना होगा, मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। हाफिज तैमूर रहमान का खिताब, कहा हुकूमत कंटेनर्स हटाए, रास्ता ना रोके, लोगों को धरने में शिरकत करने दे, वरना धरना कई धरनों में तब्दील हो सकता है। आए बात करें, डी चौक पर नहीं बैठने देंगे, हुकूमत की जमात इस्लामी को मुज़ाकरात की पेशकश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हमारी रहनुमाई करें, बताएं क्या तब्दीली ला सकते हैं। मुज़ाकराती टीम तश्कील देने को तैयार है, डी चौक वाले रिवाज को खत्म होना चाहिए। अपने फैसले हम खुद करेंगे, हमारे फैसले कोई और नहीं करेगा। मैं बहैसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ऐलान करता हूं कि इस सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अपने फैसले हम खुद करेंगे, कोई और नहीं। बहैसियत वज़ीर आला ऐलान करता हूं KP में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। अली अमीन गंडापुर का बन्नू में जलसे से खिताब, कहा हम बेवकूफ़ नहीं, हमने देखा ऑपरेशन का कोई फ़ायदा नहीं। हमारे नाम पर डॉलर लेकर वसाइल खाए गए, गलत पॉलिसियों की वजह से सूबे के लोगों को नुकसान हुआ। कोई मुसल्लह शख्स मुझे KP में नजर ना आए, मैं और अवाम पुलिस के साथ हैं। पहले दिन कहा था अपनी इस्लाह कर लो, जो नहीं करेगा सजा के लिए तैयार रहे। बन्नू के लोगों को सलाम पेश करता हूं, सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया। अली अमीन गंडापुर की तकरीर उनकी मजबूरी है। जलसों में कुछ, इजलासों में कुछ होते हैं, हमारे पास आते हैं तो ताउन की बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दी PTI दौर में बढ़ी, ये दहशतगर्दों को वापस लाए। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम बोले डॉलर मिलने की बातें करने वाले उसकी वजाहत भी करें। मुल्क मसाइल में है और एक पार्टी सियासत में मसरूफ है। मालूम नहीं एपिक्स कमेटी के बाद PTI कैसे बड़ी बातें कर रही है। वज़ीर आला की जानिब से कौम को गुमराह करने की कोशिश की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में होने वाला आज का एहतजाज मुलतवी कर दिया। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल कहते हैं अदालत ने हमें पीर को एहतजाज की इजाज़त दी है, अदालती अहकामात की तामील करेंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से कराची में 3 तलवार पर एहतजाजी मुजाहरे की कोशिश। पुलिस ने 3 खवातीन कारकुनों समेत 7 अफराद को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार कारकुनों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। पंजाब भर में PTI कारकुनों की पकड़ धकड़। रावलपिंडी में साबिक वजीर कानून राजा बशारत, राजा नासिर, राजा राशिद हफीज और शहरियार रियाज की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए। पुलिस ने 20 से जायद कारकुनों को हिरासत में लिया। सियालकोट से 150 से जायद लोग पकड़े गए। पंजाब और इस्लामाबाद में इतवार तक दफा 144 नाफिज है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगी अजीरन बनाने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पंजाब में दफा 144 दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर लगाई। जो जमात 2014 से सड़कों पर है, 3 दिन घरों में आराम कर ले। PTI की सियासी तारीख सड़कों और चौक चौराहों के गिर्द ही घूमती है। अदियाला जेल में बैठे कैदी का मिशन धरनों के जरिए ही इक्तदार में पहुंचता है। आप लोगों को 2.5 घंटे वाली भूख हड़ताल ही सूट करती है। महंगी बिजली पर हुकूमती हलकों से भी आवाज उठने लगी। सिंध हुकूमत के वजीर ने IPPs मुआहिदों पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। वजीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह कहते हैं बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। IPPs मुआहिदों पर नजरसानी की जरूरत है और इस पर जल्द काम शुरू होगा। बिलावल भुट्टो ने वफाक से बात की है, बिजली की कीमतों में कमी जरूर आएगी। एमरजेंसी की कोई बात नहीं, एमरजेंसी की नौबत तब आती है जब अदालतों के फैसले आईन के खिलाफ आएं। हमारी आपके पास वो पूरी नहीं है कि आप पूछ सको। कसूर तो पॉलिसी का है, 50% तो गवर्नमेंट का है। अपनी चीजें कॉन्ट्रैक्ट है, अपना ही लोन है, उसकी सिर्फ फॉर्मूला चेंज करना। IPPs की वजह से पूरा मुल्क तकलीफ में है।
गौर एजाज की FPCCI में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अवाम के पास खून ही नहीं कि आप चूस सकें, बहुत पैसा कमा लिया। इस्लाहात के नाम पर हुकूमती इदारों का नुकसान आप सारिफीन पर डाल रहे हैं। साबिक निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा IPP से सब परेशान हैं, इसी तरह चलता रहा तो सरमायाकार मुल्क से भाग जाएंगे। बोले हम हुकूमत के बाजू बनना चाह रहे हैं, पाकिस्तान तरक्की करेगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक रकम सिंध के सैलाब मुतासरीन के मकान की तामीर नौ पर खर्च की जाएगी। 2022 के सैलाब के बाद एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.5 अरब की फराहमी का ऐलान किया था। देखिए जी, जो उनकी अपनी विश लिस्ट है उस पर मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आइन में 5 साल का टाइम दिया गया है और ऐसे कोई हालात नहीं है, माशाल्लाह सब ठीक चल रहा है। अल्लाह खैर करे तो 5 साल पूरे हों। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कबल वक्त इंतखाबात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा यह अपोजिशन लीडर की ख्वाहिश तो हो सकती है, हालात ऐसे नहीं हैं। हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के इजलास में वज़ीर कानून का कहना था नून लीग पर फौज और PTI में नफरत फैलाने के इल्जाम का जवाब उमर अयूब से नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द रज़ाक हलाक। मारा जाने वाला दहशतगर्द गुल बहादुर का करीबी साथी और 16 मार्च को शिमाली वजीरिस्तान खुदकुश हमले का सहूलतकार भी था। खुदकुश हमले में 7 बहादुर जवान शहीद हुए थे। भारत दूसरे मुल्कों में टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के जारहाना रिमार्क्स मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने मोदी के बयान के रद्द अमल में कहा जहालत इलाकाई अमन को नुकसान पहुंचाती है। दहशतगर्दी के लिए दूसरों को बदनाम करने के बजाय भारत खुद को देखे। पाकिस्तान किसी भी जारियत के खिलाफ अपनी सलाहियत में पुरअज़्म है। हमारे आज़म की मिसाल फरवरी 2019 में भारतीय दरअंदाजी पर मजबूत रद्द अमल से मिलती है। पाकिस्तान भारतीय जारहाना इक़दाम का मुकाबला करने के लिए तैयार, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को फरोग देने के लिए पुरअज़्म है। सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी नजरसानी फैसले पर प्रेस रिलीज जारी कर दी। कहा फैसला उर्दू में जारी किया गया ताकि आवाम आसानी से समझ सके। फैसले में वाज़ेह कहा गया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल और गैर मशरूत ईमान के बगैर कोई मुसलमान नहीं। वाज़ेह कहा गया कि अहमदियों के दोनों गिरोह दीन, शरीयत और आइन और कानून के मुताबिक गैर मुस्लिम हैं। अहमदियों को अवामी या निजी सतह पर अपना अकीदा फैलाने का हक नहीं। फैसले के बाद बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी गई। फैसले को गलत मफहूम पहनाना फसाद फिल अर्ज के ज़ुमरे में आता है। आइन और कानून में भी ऐसी हंगामा आराई की इजाज़त नहीं। कराची के पोश इलाके खयाबान निशात में बुख्ती कबीले के 2 ग्रोहों में मुसल्लह तसादुम, 5 अफराद हलाक, 2 जख्मी। CCTV फुटेज सामने आ गई। 2 गाड़ियों में मुसल्लह गार्ड्स के आते ही फायरिंग का तबादला हुआ। 2 गाड़ियों ने तीसरी गाड़ी का रास्ता रोक दिया। पुलिस के मुताबिक तसादुम फहद बुख्ती ग्रुप और अली हैदर बुख्ती ग्रुप के दरमियान हुआ। फारिकैन का ताल्लुक नवाब अकबर बुख्ती के खानदान से है। मुसल्लह तसादुम में इस्तेमाल होने वाली एक गाड़ी की नंबर प्लेट जाली थी, जबकि दूसरी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के थी। पुलिस ने निजी अस्पताल से डिस्चार्ज 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। तादाद 14 हो गई। लीगी रहनुमा ताहिर अंजुम और नीली परी का ड्रामा बेनकाब। पुलिस के मुताबिक अनीला रियाज उर्फ नीली परी का ताहिर अंजुम पर तशद्दुद ड्रामा था। दोनों ने शोहरत के लिए ऐसा किया। पुलिस तफ्तीश में एतराफ कर लिया। नीली परी को ताहिर अंजुम के घर से ही गिरफ्तार किया गया था। ताहिर अंजुम ने पुलिस को बताया कि खातून माफ़ी मांगने आई हैं। अनीला रियाज को आज जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। जराये के मुताबिक अनीला को PTI से मखसूस नशिस्त का लालच था। स्टेज अदाकार ताहिर अंजुम का नून लीग में मकबूलियत और अच्छी पोजीशन का प्लान था। मुल्तान में CEO हेल्थ डॉक्टर फैसल कैसरानी भी हनी ट्रैप का शिकार। नौकरी के लिए आने वाली खातून ने साथियों के साथ मिलकर डॉक्टर फैसल की गाड़ी से हजारों रुपए और दीगर सामान लूट लिया। खातून ने डॉक्टर फैसल की नाजेबा वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 5 लाख भी ऐंठ किए। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार।
ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ہنی ٹریپ کیس میں ملزمہ آمنہ عروج کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور، 30 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم۔ تفتیشی افسر نے بتایا ملزمہ سے موبائل فون برآمد کرنا ہے۔ پیرس اولمپکس شروع ہونے سے قبل فرانس میں خوف کے سائے، ریلوے ٹریک پر حملے کے بعد ایئرپورٹ پر بم کی اطلاع نے ہلچل مچا دی۔ سینٹ لوئس میں فرینکو ایئرپورٹ خالی کروا لیا گیا، فلائٹ آپریشن عارضی طور پر بند، پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ پیرس کے شمال، مغرب اور مشرق میں 3 ریلوے لائنز پر توڑ پھوڑ کے واقعات، فرانس بھر میں ٹرین سروس متاثر، لاکھوں افراد رل گئے۔ پیرس میں اولمپکس کے دوران 45,000 پولیس اور 1000 فوجی تعینات ہیں۔ پیرس اولمپکس کی رنگا رنگ افتتاحی تقریب کچھ دیر بعد ہوگی۔ ایونٹ میں 206 ملکوں کے 10,714 ایتھلیٹس میدان میں اتریں گے۔ 32 کھیلوں کے 329 ایونٹس میں سونے، چاندی اور کانسی کے تمغوں کے لیے مقابلہ کریں گے۔ ٹریک اینڈ فیلڈ مقابلوں میں ہر گولڈ میڈل کے ساتھ $50,000 دیے جائیں گے۔ تمام مقابلے اے اسپورٹس اور ARY ایپ پر براہ راست دکھائے جائیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی 69ویں سالگرہ، بختیار بھٹو نے سوشل میڈیا پر والد کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ دلچسپ ویڈیو بھی شیئر کر دی جس میں آصف زرداری اپنے نواسے میر حاکم اور میر سجاول کے ساتھ جھولا جھول رہے ہیں۔ شرجیل میمن کا صدر مملکت کو خراج تحسین، آصف زرداری کو سیاسی درسگاہ قرار دے دیا۔ پنجاب نہ صرف ترقی میں لیڈ کرا ہے باقی، اور پنجاب انشاءاللہ تعالی خدمت میں بھی لیڈ کرے گا، بلکہ ریکارڈز بنائے گا۔ اور مجھے خوشی ہے کہ سیف سٹی نے آج واٹس ایپ بھی لانچ کیا ہے۔ واٹس ایپ چیٹ کے تھرو آپ 15 کو اپروچ کر سکتے ہیں، 15 کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ لاہور کے سیف سٹی پروجیکٹ سے امن و امان میں بہتری آئی، سیف سٹی توقعات سے بڑھ کر کام کر رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا سیف سٹی واٹس ایپ نمبر بھی آج لانچ کر دیا ہے۔ چند ماہ میں پنجاب کے مزید 18 شہروں میں سیف سٹی پروجیکٹ شروع ہو جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ستھرا پنجاب پروگرام کے فوری آغاز کا بھی حکم دے دیا۔ چھوٹے بڑے تمام شہروں میں یکساں صفائی کی ہدایت، کہا لاہور، سرگودھا سمیت متعدد شہروں میں صورتحال تسلی بخش نہیں، کسی بھی شہر میں کوئی بھی علاقہ صفائی سے محروم نہ رہے، دیہی اور شہری علاقوں کی بھرپور صفائی یقینی بنائی جائے۔ بحری سرحدوں کی حفاظت کی صلاحیت میں ایک اور شاندار اضافہ، پاکستان کے لیے تیار آف شور پیٹرول ویسل PNS حنین کی کمیشننگ۔ تقریب رومانیہ کی بندرگاہ کانسٹینٹا میں ہوئی۔ نیول چیف سٹاف ایڈمرل نوید اشرف مہمان خصوصی تھے۔ ISPR کے مطابق PNS حنین کثیر المقاصد، انتہائی سبک رفتار جنگی بحری جہاز ہے۔ جہاز ٹرمینل ڈیفنس سسٹم کے ساتھ اینٹی شپ اور جدید ترین الیکٹرانک وارفیئر کا حامل ہے۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف نے کہا جہاز کی شمولیت سے آپریشنل تیاریوں اور میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ ہوگا۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے پھر بمباری تیز کر دی۔ خان یونس، جبالیہ اور البریج کیمپ سمیت دیگر علاقوں پر فضائی حملے، 30 کے قریب فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 39,200 سے بڑھ گئی۔ جنوبی غزہ میں لڑائی میں ایک اور اسرائیلی فوجی مارا گیا۔ سابق امریکی صدر باراک اوباما نے کیملا ہیرس کی حمایت کر دی۔ اوباما اور ان کی اہلیہ مشیل اوباما نے ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا آپ کو اویل آفس تک پہنچانے میں ہر ممکن تعاون کریں گے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا کیملا ہیرس کے ساتھ مباحثے سے انکار۔ ٹرمپ کے ترجمان نے کہا ڈیموکریٹ پارٹی نے حتمی امیدوار کا فیصلہ نہیں کیا، مباحثے کی تاریخ ڈیموکریٹ نامزدگی کے اعلان تک طے نہیں ہو سکتی۔ تائیوان اور فلپائن کے بعد طاقتور سمندری طوفان چین سے ٹکرا گیا۔ فوجیان کے ساحلی علاقوں میں شدید بارش، 227 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں۔ ممکنہ تباہی کے پیش نظر 2,40,000 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ بھارتی ریاست مہاراشٹر اور گجرات میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ حادثات میں 6 افراد ہلاک۔ ممبئی اور پونا میں بیشتر علاقے زیر آب، سڑکیں دریا کا منظر پیش کرنے لگیں۔
लाखों अफराद महसूर होकर रह गए। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर, सैकड़ों परवाजें मनसूख कर दी गईं। बल्गारिया में पटाखे के गोदाम में आग भड़क उठी, धुएं के गहरे बादलों में शरारे फूटते रहे। लगातार धमाकों से इलाका गूंज उठा। वाक़े में एक मजदूर हलाक, मुतादिद झुलसकर जख्मी हो गए। 2 टन आतिशबाजी का सामान जल गया। विमेंस एशिया कप के दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल। तंबोला में 141 रन हदफ के ताक़ुब में आइलैंडर्स की बैटिंग जारी। कौमी फील्डर्स की हस्बे रिवायत नाकिस फील्डिंग, 2 आसान कैच गिरा दिए। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर 4 विकेट पर 140 रन बनाए थे। मुनीबा अली 37, गुल फिरोजा 25 रन बनाकर नुमाया रहीं। फातिमा सना और निदा डार ने 23 रन स्कोर किए। भारत ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से हराकर फाइनल में जगह बना ली। चैंपियन का फैसला इतवार को होगा। बरतानवी हाई कमिश्नर पाकिस्तान की फैन हो गई। पाकिस्तान में तैनाती को 1 साल मुकम्मल होने पर वीडियो शेयर कर दी। जेन मैरियट ने अपने 1 साल को यादगार करार दिया। पाकिस्तान की सकाफत, खाने और मेहमान नवाजी की तारीफ की।